वेलकम बैक डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर में। आज मेंसुरेशन के बारे में कुछ चर्चा होगी। मेंसुरेशन पार्ट 1 है। ये पैरेलल लाइंस के बारे में पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एक वीडियो अलजेब्रा का बेसिक का अपलोड किया गया है अपने इसी चैनल डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर पे। आज हम मेंसुरेशन के बारे में कुछ बेसिक बात जानेंगे और फिर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरेलल लाइंस या ज्योमेट्री का सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा और अलजेब्रा का सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल आसान सा बात है। मेंसुरेशन को सीख रहे हैं तो आप देख लो, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। इसमें हम क्षेत्र का माप करते हैं। अब क्षेत्रमिति पे कई लोग ये डिटेल कर लेते हैं, दिमाग में ले लेते हैं कि हम इसमें एरिया को मेजर करेंगे। नहीं दोस्त, क्षेत्रमिति में हम हर फिगर का मेजरमेंट करते हैं, वो 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल फिगर हो। जब 3 डायमेंशनल फिगर का बात करेंगे तो एरिया के साथ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बनेगा। 2 डायमेंशनल तक बात करेंगे तो एरिया का बनेगा, उसका पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बनेगा। और 1 डायमेंशनल में सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन को हम मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले ये डायमेंशंस होते क्या है, तो 3 डायमेंशन का चर्चा है। 3 डायमेंशंस ही हम जानते हैं क्लास 10th लेवल तक। अपर लेवल तक भी डायमेंशंस 3 ही है, पर कहा जाता है कि E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला जो आइंस्टीन साहब का है वो जब प्रूव कर रहे थे तो 4th डायमेंशन के रूप में टाइम को यूज किए थे। पर हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है और ना उतना बुद्धि हम डेवलप कर पाए हैं अपना कि अभी आइंस्टीन इतना सोच सके। मेंसुरेशन में सबसे पहले डायमेंशंस होते क्या है, तो बस ये 3 चीज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही तीनों डायमेंशन है। जैसे अगर एक फोटो का बात करें, चलो सबसे पहले यहां देखते हैं पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट के पास ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई और ना इसका ऊंचाई होता है। हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो इट हैज नो डायमेंशंस। पॉइंट का अपना कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिंपल एक बिंदु है, बिंदु। ठीक। अब लाइन के बारे में देख रहे हैं तो लाइन बहुत सारा, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे लाइन है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन होते हैं जो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ब्रेथ के या फिर हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अब एक बच्चा कहेगा कि अच्छा इसको लेंथ माना, इसको ब्रेथ माना, ये क्या है ना, ये हाइट क्या ना। तो दोस्त ये इस लाइन का पर्सनल, हम किसी और फिगर के साथ इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक डायमेंशन। देखो लाइन 1 डायमेंशनल फिगर है, इसके पास सिर्फ इसका लंबाई होगा। हम बोले नहीं ये मेरा चौड़ाई है, तो ठीक है सिर्फ इसका चौड़ाई इसके पास है, ये इतना लंबा लाइन है। हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर, बस इसके लेंथ का हिसाब रखेंगे, लेंथ को मेजर कर सकते हैं और कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते। कोई कहे इस लाइन का एरिया बता दो, नहीं मेजर किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये प्लेन क्या होता है, प्लेन के पास 2 डायमेंशंस होते हैं, प्लेन के पास 2 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले सीखना है। अब देखो पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक साथ आए, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक साथ आए, देख लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट जब एक साथ आए तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट बना। और वैसे ही जब इनफाइनाइट लाइंस एक साथ आए, देखो इनफाइनाइट लाइन एक साथ आए तो ये एक फिगर बनाया, ऐसे कर देता हूं तो एक फिगर बना, वो प्लेन है। प्लेन आप एक पतला चादर कर सकते हो। अब इस पतले चादर या पतले कागज को आप प्लेन मान सकते हो। पतले कागज, पतला चादर या थिन शीट ऑफ एयर, आप इस हवा का भी एकदम धुआं का चादर होता है ना, पर धुआं का चादर तो ऐसे 1 चादर, 2 चादर इतना चौड़ा हो जाता है तो वो 3 डायमेंशन हो जाते हैं उसके। पर प्लेन में सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ। या फिर अगर प्लेन को ऐसे रख दिया जाए दोस्त, देखो ये हमारा, ये भी तो एक प्लेन है। एक बच्चा इसको ऐसे पकड़ के इधर निकाल ले, बोले कि इसका क्या है, तो एक लेंथ और एक हाइट, तो सिर्फ लेंथ और हाइट दिखा। अच्छा उस फिगर को ऐसे कर दिया तो लेंथ और ब्रेथ। तो ये प्लेन को समझना उतना ही जरूरी है। मेंसुरेशन सीखना है तो प्लेन सीखना पड़ेगा। प्लेन कहते किसको है, ये हमारा बोर्ड जिस सरफेस पे हम कुछ लिख पा रहे हैं ये प्लेन फिगर है। लेकिन अगर पूरे बोर्ड का बात करें तो इस पूरे बोर्ड में देखो एक इसका लेंथ है, एक इसका ब्रेथ है और एक इसका डेप्थ का भी तो बात कर रहे होंगे हम, इसका डेप्थ भी तो कुछ है। तो फिर ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। अब देखो इस सरफेस पे हम 1 डायमेंशनल फिगर मान लिया, ये हमारा प्लेन है, तो इस पर क्या
कोई वन डायमेंशनल फिगर ड्रा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है उसको भी ड्रा कर सकते हो। एक डायमेंशनल हाँ कर सकते हैं, टू डायमेंशनल हाँ कर सकते हैं, पर क्या कोई थ्री डायमेंशनल फिगर को टू डायमेंशनल फिगर पे, दैट मींस एक प्लेन पे रखा जा सकता है? तो जवाब होगा ना जी भाई, नहीं रखा जा सकता है। क्यों? एक एग्जांपल के लिए, हमारा मार्कर है, इसका अपना एक हाइट है, अपना लेंथ है, अपना ब्रेथ है, तो भाई इसको हम इस पे फिक्स नहीं कर सकते, असंभव है इसको फिक्स करना। ये उसके प्लेन वाले एरिया पे तो ठीक है, पर इसका एक हाइट जो है वो तो बाहर निकल गया ना, इस प्लेन पे फिक्स नहीं हो पाया। अब हम देखो, हम एक 3D फिगर है, इंसान एक 3D फिगर है, हमारा लेंथ, ब्रेथ, फिर डेप्थ का भी तो चर्चा हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। अब हम इस प्लेन फिगर पे अरेंज हो पाएंगे? नहीं। हमारा फोटो इस फिगर पे अरेंज मतलब सेट हो पाएगा? तो हाँ हो पाएगा। क्यों? कारण कि हमारा फोटो को टू डायमेंशनल फिगर में कन्वर्ट कर दिया गया। फिगर में जब हम फोटो या पिक्चर अपना लेते हैं तो उसमें तीसरा डायमेंशन नहीं दिखता, ठीक, दो डायमेंशन का चर्चा करते हैं। तो ये 1D, 2D और 3D के बारे में आप समझ गए। थ्री डायमेंशनल फिगर्स बहुत सारे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब क्या है, खुद हम, ये सब थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं। इस पे कुछ फिगर्स आपको दिखाया गया है, जिसमें ये ट्रायंगल है। अगर इसमें बात करें हम कि ये कितने डायमेंशन का फिगर है, तो कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर और बोर्ड, इसलिए ये टू डायमेंशनल फिगर है। अगर हम इसके मेजरमेंट का बात कर रहे हैं तो इसको दिखाने के लिए हाँ इसका एक लेंथ और एक इसका हाइट गया है। तो बस वही हो गया, यहाँ पे आके लेंथ कम हो गया, यहाँ लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया, लेंथ और हाइट, पर बात तो लेंथ और हाइट का ही सिर्फ हो रहा है। बहुत अच्छा, यहाँ भी हम देखें तो एक लेंथ है और एक इसका हाइट या ब्रेथ आप जिसको बोलते हो वो चीज है। यहाँ भी दो डायमेंशन का चर्चा, यहाँ भी दो डायमेंशन का चर्चा। पर जब इस फिगर को देखोगे तो इसको एक सिंबल, इसके सिंबल को हम बोर्ड पे ड्रा कर सके हैं। ये रियल क्यूबॉइड नहीं है, रियल क्यूबॉइड तो आपके बोर्ड पे बनेगा ही नहीं, रियल क्यूबॉइड नहीं। आप इसको देख सकते हो, इसमें आप देख रहे हो कि ये हमारा जमीन है, ये एक बक्सा है, बक्से का जमीन, ये उस बक्से का छत। तो देख रहे हो जब जमीन और छत है, फिर ये उस बक्से का एक दीवार, ये उस बक्से का दूसरा दीवार, ये सामने का दीवार है, ये सामने का दीवार, ये पीछे का दीवार। अब आप सोच सकते हो ये घर जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोर्ड पे प्रयास किए हैं डालने का, बोर्ड पे डाला नहीं जा सकता है। क्यों? हमारा बोर्ड एक प्लेन का फॉर्म है और प्लेन टू डायमेंशनल फिगर है। जो टू डायमेंशनल फिगर है वो थ्री डायमेंशनल फिगर को कैसे अपने अंदर रख पाएगा? असंभव है रख पाना। तो ये बेसिक बात आपको जानना जरूरी है। अब देखो, जब हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन का तो हमारे पास एक नाम आता है पेरीमीटर, एक नाम आता है पेरीमीटर और एक नाम आता है एरिया। एक पेरीमीटर और दूसरा नाम एरिया। ये एरिया क्या बात करता है और पेरीमीटर क्या बात करता है? पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर का एक ही मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री। और एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है जगह जितना हम छेके हैं, जितना जगह छेके। अब देखो बच्चा, एक बात सवाल आता है सबके मन में कि जगह छेकने को तो वॉल्यूम बोलते हैं और स्पेस का जिक्र तो वॉल्यूम में होता है, आप बता रहे हो एरिया के बारे में। तो जरा ध्यान से देखो, जब टू डायमेंशनल फिगर में एरिया, जब टू डायमेंशनल फिगर में जगह का बात किया जाएगा वो एरिया है, थ्री डायमेंशनल फिगर में स्पेस का बात किया जाएगा वो वॉल्यूम है। अब वन डायमेंशनल फिगर में जगह का बात किया जाएगा वो पेरीमीटर है। अब देखो, इसको जगह मतलब पेरीमीटर वाला जगह छोड़ दो इस थ्योरी को, लेकिन टू डायमेंशनल में जो जगह छेका जाता है वो एरिया है, एकदम सच है। और थ्री डायमेंशनल में जो जगह छेका जाता है वो वॉल्यूम है, ये भी एकदम सही बात है। पेरीमीटर का मतलब हम लिखे लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अच्छा, इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा? ये हमारा रेक्टेंगल फिगर है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे अगर 6, 7, 8, 9, 10 किसी क्लास के विद्यार्थी हो तो देखो लेंथ और ब्रेथ, तो जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका बाउंड्री, लोग बोलेंगे कि चलो भाई इसका बाउंड्री निकालते हैं। यहां से नापना शुरू किया, एल मीटर आया, बच्चा अपने कॉपी पे लिख लिया एल मीटर। फिर इस बाउंड्री को मापा तो बी मीटर आया, बच्चा इसको भी लिख लिया। फिर मापा तो रेक्टेंगल है ये एल मीटर, तो ये भी एल मीटर, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। तो ये एल एल बी बी, तो उसने फिर एल मीटर का लेंथ मापा, फिर बी मीटर का लेंथ मापा। एक होशियार बच्चा वो कहा कि नहीं अभी पूरा बाउंड्री कहां मापे हो, एक बार और मापो। तो वो तो गलत माप रहा है ना, हम तो बाउंड्री माप दिए, एल मीटर, बी मीटर, एल मीटर, बी मीटर। यही हमारा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है जो बना एल और एल
2l और b 2b 12 प्लस 2b मीटर का बना। इसको और भी आप लिख सकते हो, 2 दोनों टर्म में है। देखो ये टर्म अलग हो रहे हैं कि नहीं, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में आप इसके बारे में जाने हो, उसका और पार्ट आएगा, उसमें आप अच्छे से जानोगे टर्म्स के बारे में। तो देखो टर्म्स अलग हो रहे हैं, दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस b। बहुत अच्छा, ये इतना मीटर इसका पेरीमीटर होता है, ये सब बच्चा जानता है। तो एक बात सीखने वाली और है कि सर जी इसी का मतलब तो ये है, तो हम बोले हाँ, यहां देखो l प्लस बी में l प्लस बी को फिर से ऐड किया गया, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी ही तो बनना है। हम बोले फिर बहुत अच्छा, तुम और अच्छा सोच पाए। तो ये मुख्य बात है जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी डिराइव करके आपको दे रहा है। अब देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसको बोलते हैं? एक रेक्टेंगल ही स्क्वायर है, एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही स्क्वायर है। कैसा स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल? तो दुनिया में कई रेक्टेंगल पॉसिबल हैं। एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसका ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, तो फिर ये भी 2 मीटर, ये भी 5 मीटर। पर सीन क्या बना, इस रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा और ऊंचा किया, थोड़ा और ऊंचा, या फिर आप इसको ब्रेथ बोलते हो ना, हम तो बोर्ड पे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे, दिखा रहे हाइट, पर चलो ब्रेथ आप कहते हो, तो इसको और चौड़ा किए। चौड़ा करने से क्या होगा, इसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लेंथ अभी भी 5 का रहेगा, पर ये चौड़ा ज्यादा हो गया। जब चौड़ा ज्यादा हो गया तो देखो अभी भी तो ये रेक्टेंगल है, बस ज्यादा चौड़ा हो गया, और ये भी 5 मीटर चौड़ाई दे दिए, और ये चौड़ाई भी ब्रेथ हम 5 मीटर दे दिए। तो देखो इसको रेक्टेंगल कहा जा सकता है बिल्कुल, जिसका लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ भी 5 मीटर। पर इसके चारों साइड इस चक्कर में इक्वल बन गए, एक स्पेशल रेक्टेंगल बना रहे थे जिसका लेंथ भी बराबर, ब्रेथ भी बराबर। तो इस स्पेशल रेक्टेंगल को बनाने में एक ऐसा फिगर बन गया जो है तो एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, लेकिन इसके चारों साइड आपस में बराबर हो गए, और ये फिगर स्क्वायर बन गया दोस्त। अब एक बच्चा कहा कि हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, हम इस स्क्वायर फिगर का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं। तो पेरीमीटर निकालना बिल्कुल आसान है, लेंथ ऑफ बाउंड्री कर दो। लेंथ ऑफ बाउंड्री करोगे तो देखो ये साइड जो इस मीटर का हो, मान लिया कि x मीटर का, तो ये भी x मीटर का साइड, ये भी x मीटर का साइड, और ये भी x मीटर का साइड। तो कॉपी पे लिखेगा कैसे अपना बालक कि भैया मैंने मापा पहली बाउंड्री x मीटर, दूसरी बाउंड्री x मीटर, तीसरी बाउंड्री x मीटर, चौथी बाउंड्री x मीटर, दैट मींस टोटल 4 टाइम्स ऑफ x मीटर का लेंथ बना, और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस फिगर। अच्छा एक बात कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, ये बाउंड्री नाम का चीज होता क्या है? तो बाउंड्री डिसाइड करना तो बहुत आसान है। जैसे अब देख लो इस स्क्वायर को सिर्फ गौर करना, सिर्फ इस स्क्वायर पे गौर करना, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बताओ ये पॉइंट कहां है, इंटीरियर ऑफ दिस फिगर में या एक्सटीरियर ऑफ दिस फिगर में? आप कहोगे कि ये तो इस फिगर के एक्सटीरियर में है। तुम क्या अच्छा कैसे पता कर पाए, जरा बताओ ये कहां पे है? तो बोलोगे इंटीरियर फिगर में है, फिगर के अंदर में है। तो अच्छा तुम कैसे बता पा रहे हो? तब दिमाग में आएगा कि बाउंड्री, यस यही बाउंड्री जो है वो बताता है कि कोई पॉइंट इसके इंटीरियर में लाई कर रहा है या इसके एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। तो फिर बाउंड्री और बाउंड्री का लेंथ आपको दिख रहा है, तो आपको उसको जोड़ना तो बिल्कुल आएगा। 5वीं क्लास में वो फिर भी जोड़ लोगे, 7th 8th 9th के लिए तो ये और आसान सा बात हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? 4x मीटर। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? l प्लस बी। देखो यहां से यहां तक l प्लस बी, इसको फिर तो l प्लस बी बनना है, दैट मींस ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। बहुत अच्छा बात, ये 4x मीटर। अब रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या होगा भाई? ट्रायंगल का क्या हमारा पेरीमीटर बनेगा? तो ट्रायंगल के पेरीमीटर जानने से पहले देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो फिक्स्ड फिगर्स हैं कि हैविंग इक्वल लेंथ्स एंड मतलब अपोजिट साइड जिसके इक्वल होते हैं, लेंथ अलग ब्रेथ अलग, रेक्टेंगल हो गया। ऐसा रेक्टेंगल जिसके लेंथ ब्रेथ बराबर है वो स्क्वायर हो गया। पर ट्रायंगल जो फिगर है वो कई तरह का होता है, इसको हम साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जिसके सारे के सारे साइड बराबर होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके कोई 2 साइड आपस में बराबर होते हैं, और एक स्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट्स।
के। जैसे ये देखो, ये A सेंटीमीटर का, ये B सेंटीमीटर का, ये C सेंटीमीटर का, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा होता है दोस्त, और इंग्लिश में हम इसी को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अब एंगल के आधार पे देखते हैं, तो एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल तीन तरह के दिखते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इन सब बातों का चर्चा एक वीडियो में सारे नॉलेज को कंपाइल करके अवेलेबल करवा देना रियल में मुश्किल है। आप बने रहो अपने डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर के साथ, सारा नॉलेज आपको अवेलेबल करवाया जाएगा इसी चैनल पे। देखो, अब बात कर रहे हैं एरिया नाम क्या होता है, एरिया किसको बोलते हैं, तो हम तीनों ही फिगर के एरिया का बात करेंगे। एरिया के बारे में अगर देखो तो देखो, ये बहुत सही बात नहीं है, पूरा प्रूफ किया हुआ बात नहीं है, बच्चों को याद करवाने के लिए दिखाया जाता है कि ये एल लेंथ का लाइन बी हाइट तक कंटिन्यूअस रखा गया है। अगर एल लेंथ का एक लाइन रख दिया गया तो कितना जगह कवर किया होगा एल, अगर बी हाइट तक कंटिन्यूअस इसको रखा गया तो ये एल गुना बी एरिया कवर कर लेता है। आप इसको याद करने के हिसाब से इसको एज ए ट्रिक मान लो। वैसे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे पर इसका कुछ सटीक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है, इवन अभी तक मैं भी नहीं पढ़ा हूं तो आपको कहां से बता सकता हूं, पर ये एल गुना बी एक फंडा दिमाग में रख सकते हो कि एल लेंथ का एक लाइन बी हाइट तक कंटिन्यूअस रखा गया, तो कंटिन्यूअस रखा गया तो इस 2D फिगर पे कितना एरिया कवर कर लिया, एल लेंथ का बी हाइट तक, तो एल गुना बी एरिया कवर किया। ठीक है, इसको देखते हैं तो भाई ये तो एक तरह का रेक्टेंगल ही है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ गुना ब्रेथ, इसका लेंथ भी साइड ब्रेथ भी साइड, मतलब सेम मेजरमेंट का। तो क्या साइड गुना साइड कहने में कोई दिक्कत है दोस्त? इसका एरिया साइड गुना साइड कहने में कोई दिक्कत होगा क्या? एकदम नहीं दिक्कत होगा। यूनिट सबसे जरूरी बात है। जब हम किसी बाउंड्री का लेंथ निकाल रहे हैं, किसी बाउंड्री का लेंथ, तो ये 5 मीटर का, उसमें फिर ऐड किया 5 मीटर तो अब बना 10 मीटर, फिर बना 5 मीटर तो 15 मीटर, फिर बना 5 मीटर 20 मीटर। ये यूनिट कैसा बन रहा है हमारा? तो जो यूनिट है वही यूनिट बन जा रहा है, यूनिट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 5 मीटर में 10 मीटर तो 15 मीटर बनेगा, लेकिन गुना करने में थोड़ा दिक्कत है। जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ मान लिया 5 मीटर, ब्रेथ मान लिया 4 मीटर, तो आंसर एरिया क्या बनेगा? 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, तो अंक का अंक से गुना 20, साइंस का साइन से गुना तो पॉजिटिव, मीटर का मीटर से गुना तो मीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया में यूनिट का स्क्वायर हो जा रहा है। और क्यों हो जा रहा है? तो चूंकि ये यूनिट का भी तो गुना करोगे ना। ये यूनिट होता क्या है? तो जिस भी यूनिट से आप मेजरमेंट करते हो, शायद ये सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, तो डजंट मैटर, वो अपना स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर होता तो आंसर 20 किलोमीटर स्क्वायर होता। देखो, एरिया का बात की, इसका एरिया का बात की, इसका एरिया का बात एक अलग वीडियो में करना पड़ेगा दोस्तों। ट्रायंगल है, थोड़ा तकलीफ देता है बच्चों को, लेकिन तकलीफ जैसा इसमें कोई सीन है नहीं, बड़े अच्छे से आप सीखोगे एकदम इजी वे में। आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, 1/4 गुना बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद नहीं करना पड़ेगा। आप इसको समझ जाओगे, इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझ जाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अगले वीडियो में हम आपको प्रूव करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्त, अब तुम जब क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप जान चुके हो तो आप 3D फिगर क्यूब जो होता है आप उसको बड़े अच्छे से समझ सकते हो। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों लगभग समान है, अंतर वही है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। ये क्यूब का हर दीवार आप देख सकते हो कि ये क्यूब रियल में 3D फिगर है। 3D फिगर कहने का मतलब क्या कि इसको बोर्ड पे बनाया नहीं जा सकता, हमने बनाया तो वो एक इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई सटीक क्यूब याद नहीं रखा हुआ है। इसमें दिमाग लगा के देखना होगा कि क्या कहां पे है। इस क्यूब का छत जमीन दिख रहा है आप सबों को, ये इस क्यूब का जमीन है बेस, ABGH, और ये एक स्क्वायर है, कारण कि क्यूब का निर्माण या क्यूबॉइड का निर्माण स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होते हैं, इनके एज ए दीवार के रूप में।
हैं। इनका दीवार, छत, जमीन या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होता है। जब क्यूब का बात करते हैं तो क्यूब के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो दोस्त इसका देखो तो जो अगर लंबाई a सेंटीमीटर का है तो इसका चौड़ाई भी a सेंटीमीटर का होगा। जब ये लंबाई a सेंटीमीटर का तो ये लंबाई भी a सेंटीमीटर का और ये चौड़ाई भी a सेंटीमीटर का, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। तो ये एक स्क्वायर है। अगर जमीन स्क्वायर है तो हमारा छत, अगर जमीन स्क्वायर है तो हमारा छत भी स्क्वायर होगा। बिल्कुल, ये भी स्क्वायर फिगर का। ये साइड वाला दीवार देखो दिखाया गया कि जमीन ABGH है, ABGH। छत क्या है तो DCFE या EDFC, EDCF कर लो, EDCF, ये छत है। बिल्कुल ये और ये दोनों सेम के हैं। अब इसको एक दूसरे से सटा दोगे, नजदीक कर दोगे तो कहा जाएगा कि इसका ऊंचाई कम है, और अगर इसको आप और ऊंचा कर दोगे तो कहा जाएगा ऊंचाई ज्यादा है। और अगर इसका ऊंचाई बिल्कुल उतना ही रखोगे जितना हमारा लेंथ है तो कहा, और ब्रेथ है, तो कहा जाएगा कि ये क्यूब जैसा फिगर है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर है। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें फिर हम दिखाए हैं, जमीन आपको दिखा दिए। जमीन देखो यही इसका रूफ है, ये जमीन है, बेस जिसको बोलते हैं। इसका छत जिसको रूफ या टॉप कहते हो वो EDCF दिखाया गया है। इसके दीवार, वॉल्स, राइट और लेफ्ट वाले, तो राइट वाला दीवार कौन है, GBCF। नाम हो सकता है इधर उधर, EHAD लेफ्ट वाला दीवार है, EHAD लेफ्ट वाला दीवार है। तो ध्यान में रखना, ये दीवार आपको दिख भले अजीब रहा है, अगर इस दीवार को आप साइड करोगे तो देखोगे कि इसका लेंथ A है, इसका ब्रेथ भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो मतलब कि ये एक तरह का स्क्वायर फिगर है, ठीक है। और ये इसका राइट साइड वाला दीवार FGCB, ये भी एक स्क्वायर होगा। और फ्रंट का जो दीवार दिख रहा है ABCD, ये देखो ये दिख रहा है ना एकदम स्क्वायर के जैसा, ABCD ये एकदम स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। रियल में ऐसा ही स्क्वायर हर जगह पे है। इसका ये वाला जो लेफ्ट वाला दीवार है वो भी एक स्क्वायर है, राइट साइड वाला दीवार है। अपने घर को देख सकते हो बड़े अच्छा से, तो देखोगे कि हाँ इसका जो जमीन है वो भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। लेकिन हम यहाँ पे क्यूब का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर होगा, ठीक। हमारा जमीन स्क्वायर, हमारा छत स्क्वायर, हमारा ये वाला दीवार स्क्वायर, हमारा फ्रंट बैक दोनों दीवार स्क्वायर, राइट लेफ्ट का दीवार स्क्वायर। और हर स्क्वायर का अपना कुछ सरफेस एरिया होता होगा, हर दीवार का अपना सरफेस एरिया होता है। हमारे रूफ, हमारे टॉप का भी सरफेस एरिया होता है, हमारे रूफ ये बेस का भी सरफेस एरिया होता है। तो सबका सरफेस एरिया कितना होगा, तो बिल्कुल वही होगा जो एक स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है, दैट मींस लेंथ गुना ब्रेथ। पर स्क्वायर के पास तो लेंथ और ब्रेथ होते नहीं है, दोनों ही बराबर होते हैं। तो साइड स्क्वायर, हमारा साइड यहाँ पे A है, तो हर दीवार का, हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा, A स्क्वायर। हमारे पास टोटल कितने सरफेस हैं, टोटल सरफेस हमारे पास 6 दिखते हैं। 4 दीवार, ये 6 कैसे बने हैं, तो 4 वॉल्स और एक रूफ, एक बेस, एक रूफ और एक बेस। तो अगर बात किया जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता होगा, तो सिंपल है 6A स्क्वायर। अरे वाह बहुत अच्छा। अगर पूछा जाता होगा कि सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया बता दो, तो हर वॉल्स A स्क्वायर का है कि नहीं, देखो ये A स्क्वायर एरिया का है, ठीक। ये भी A स्क्वायर एरिया का है, ये भी फ्रंट वाला भी A स्क्वायर का और बैक वाला भी A स्क्वायर का। देख रहे हो ना, यही ना है बैक वाला दीवार, तो ये भी A स्क्वायर का। तो 4 वॉल्स का एरिया कितना आता होगा, 4A स्क्वायर। 6 वॉल्स यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। ये एकदम आसान सा बात है, ये सीखना बहुत ही आसान है। अब तुम बात किए थे कि एरिया छेकता है, जगह छेकता है, एरिया नहीं जगह छेकता है, उसको तो 3D फिगर में वॉल्यूम बोलते हैं। हम बोले बिल्कुल। अब देखो ये एक छत है, ये है ना, और ये एक जमीन है। अच्छा देखो ये फिगर आपको हॉलो दिख रहा है, खोखला, पर ये ब्लॉक भी तो हो सकता है लकड़ी का,
ये एक लकड़ी का ब्लॉक भी हो सकता है, और लकड़ी का ब्लॉक हो सकता है तो कैसे हुआ, एकदम एक चादर नीचे रखो, उसके ऊपर उसी मेजरमेंट का एक और चादर, फिर एक और चादर, ऐसे करते करते ये इतना बड़ा चादर का एक स्क्वायर बक्सा जैसा बन गया। ठीक, और जब बक्सा जैसा बन गया तो कितना जगह छेक लिया, तो एक चादर तो ए स्क्वायर का जगह छेक रहा था। ए हाइट तक कैसे रखा गया, ए हाइट तक रखा गया तो ए स्क्वायर गुना ए जगह छेका, जिसको हम लोग बोलते हैं ए क्यूब, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, यानी कि इतना जगह छेका। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ फिगर का एक फॉर्मूला और होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना, ए स्क्वायर गुना हाइट, कितने हाइट तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ है, ए हाइट तक, तो ए स्क्वायर गुना ए, दैट मींस ए क्यूब, और ए इसका क्या है, साइड, तो आप याद करते हो ना साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का पावर 3, यानी कि साइड क्यूब। एक बात और दिमाग में रखने लायक है कि अगर ये फिगर क्यूबॉइड बन जाएगा तो क्या होगा, क्यूबॉइड बनेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज और बच गया है कि मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल लेंथ ऑफ ए रॉड, मतलब जो इसमें डाला जा सकता है उसका भी बनेगा। अगले वीडियो में बड़े डिटेल से करेंगे। अभी ट्रायंगल बाकी है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब का बात बाकी है। क्यूबॉइड का चर्चा भी नहीं हुआ, सब अगले वीडियो में करेंगे। और बेसिक से दोस्त आपको अगर जानना है मैथ्स के बारे में या फिर और सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर से जुड़े रहो। इस पर बहुत बेसिक से चीजों को बताया जाएगा, आप एकदम सीख सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो।